रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज मैंने कहा कुछ लाइट सा बनाना चाहिए तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन सूप और उसको मैंने सर्व किया है। ये 1 सर्विंग है जिसमें आप 1 अंडे के साथ सर्व कर सकते हैं। ज़्यादा सर्विंग हो तो फिर आप ज़्यादा अंडे लगा सकते हैं। ठीक है, मज़ेदार सा तैयार होता है। चाइनीज़ सूप है और यमी है तो आप तैयार कर लें इसको और इन्जॉय करें अपने फैमिली के साथ, ख़ुद भी इन्जॉय करें। तो शुरू करते हैं फिर रेसिपी। इसके लिए हम एक पैन में ले लेंगे पहले थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर। ठीक है, इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन 1 पाव के बराबर चिकन और ये हड्डी वाला है। हम इसको फ्राई करेंगे इतना कि इसके ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए चिकन के ऊपर और चिकन की सारी महक भी ख़त्म हो जाएगी। और बोन्स के साथ मैंने इसलिए लिया है हड्डी वाला क्योंकि इसमें सूप में जो है वो उसका फ्लेवर आ जाएगा, हड्डियों का फ्लेवर आ जाएगा, एक अच्छी यखनी जो है वो तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इसको पहले भून लेते हैं ताकि बिल्कुल इस पर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। चिकन के ऊपर कलर आ गया अच्छा सा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप कूट के भी डाल सकते हैं लहसुन अदरक को। 2 मिनट में लहसुन अदरक के साथ इसको भूनूँगी अच्छे तरीके से ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये लहसुन अदरक के साथ भून जाएगा। अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 3 गिलास पानी क्योंकि मुझे ये यखनी चाहिए। ठीक है, डालूँगी इसके अंदर 1 टीस्पून भर के नमक और 3 से 4 मैंने इस तरह लंबाई में काटी हुई शिमला मिर्चें। ठीक है, ये मैं डाल दूँगी 3-4 टुकड़े, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बस अब हम इसे ढाँप देंगे और चिकन गलने तक, और चिकन को हमने बहुत अच्छी तरह गलाना है तो गलाने तक अब मैं इसको रख देती हूँ ताकि चिकन गल जाए, फिर उसके बाद अगले स्टेप करते हैं। ये चिकन देखें अच्छी तरीके से गल गया। बस अब मैं इसको निकाल लूँगी यखनी में से। सब ये चिकन ठंडा हो जाएगा तो हम इसके रेशे कर लेंगे, हड्डियों को फेंक देंगे और सारा गोश्त जो है उसके बारीक बारीक हम कर लेंगे रेशे। इसके अलावा जो मैंने इसमें शिमला मिर्च डाली थी वो भी निकाल दिए। यखनी अब बिल्कुल मज़ेदार सी तैयार हो गई है। हमारी मज़ेदार सी कुछ चीज़ें जो हैं वो सूप के लिए तैयार हैं जिन्हें हम यखनी में शामिल करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी 1 प्याली बारीक कटी हुई गाजर, प्याली कटी हुई बंद गोभी, प्याली डालूँगी मैं इसमें शिमला मिर्च। जी, अब मैं इसके अंदर डालूँगी जो भी हमने चिकन रेशे किए थे। ठीक है, वो भी डाल देंगे, अच्छे से कर लें मिक्स। खुशबू इतनी मज़ेदार आ रही है इस वक्त सारी वेजिटेबल्स की और यखनी की। इसके अंदर डालूँगी मैं 1 टेबल स्पून भर के सिरका, वाइट सिरका, 2 टेबल स्पून भर के चिली सॉस और 2 ही टेबल स्पून भर के ये डार्क सोया सॉस। और ये डालते ही ज़बरदस्त कलर हमारा आ गया है सूप का। देखा आपने, हॉट एंड सार चिकन सूप। डार्क सोया सॉस जो है ना उसका बहुत अच्छा कलर आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल वाला सोया सॉस भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं डालूँगी ये वाइट पेपर है, ये है आधी टीस्पून मैं डालूँगी ब्लैक पेपर। ठीक है, और अब हम चेक कर लेंगे इसका नमक कैसा है। अच्छा, कुछ लोग जो है ना इस स्टेज पर इसमें अंडा भी डालते हैं। ठीक है, मैं इसलिए नहीं डालूँगी क्योंकि मैं इसको सर्व करूँगी अंडे के साथ। अगर मैं अंडे के साथ सर्व नहीं करती तो फिर मैं इस वक्त इसमें अंडा एक शामिल करती। लिया आधी प्याली पानी। ठीक है, और इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के मैं डालूँगी कॉर्नफ्लावर। बस इतना काफ़ी होगा इतने सूप के लिए। ठीक है, अगर आप ज़्यादा सूप बना रहे हैं तो फिर 2 टेबल स्पून कर दिएगा। सूप को सूप की तरह ही रहना चाहिए ना। ठीक है, बहुत भी ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। कर दिए हल्की आंच और इसमें मैं डाल दूँगी ये कॉर्नफ्लावर डाल के आप मिक्स कर लें। ये देखिए आपका ज़बरदस्त सूप जो है हॉट एंड सार कितने आसानी से घर में तैयार हो गया। यही आप जाके रेस्टोरेंट वगैरह में लेते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है। ठीक है, लेकिन घर की चीज़ों से और साफ़ सुथरे तरीके से आपका सूप तैयार हो गया है। बस अब मैं इसको सर्विंग करती हूँ इसकी। फॉर 1 पर्सन
सर्विंग करेंगे हम। फाइनली हमारा तैयार हो गया है सूप। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।